बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम समझो बताइए। और मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जिन लोगों के पास हायर एल का लैपटॉप है उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वैसे मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज मैं कुछ ख़ास मसाइल हैं उन पर बात करने जा रहा हूँ, और वो मसाइल तकरीबन 7 से 8 मसाइल हैं। तो ये वो मसाइल हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेन मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम जो है अपने लैपटॉप को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, ये हमारा लैपटॉप सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम जो है ना अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेरी वीडियो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे मसाइल के बारे में आपको बताऊंगा कि मसाइल क्या है। इसके अलावा मैं उनका हल भी बताऊंगा कि उसका हल क्या है। तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो के दरमियान मैं आपको अपना जो एड्रेस है या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग को उसके ज़रिए मुझसे रब्ता करके आप लोग अपने लैपटॉप को जो मसाइल हैं उनको हल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ वो सोल्यूशन आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप आप देख सकते हैं। इसका हमने क्या किया है, इसका हमने एक सपोर्ट लगा दी है, और सपोर्ट के अलावा हमने बाकी और भी बहुत सारी एक्सेसरीज लगाई हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो ये प्रॉब्लम थे साढ़े के साढ़े 8 के 8 प्रॉब्लम, ये हमारे सारे सारे सॉल्व हो गए हैं, और हमें अब किसी मसाइल का किसी परेशानी का अब हमें सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो लैपटॉप के अपर पार्ट के अंदरूनी मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं हल करूँगा। इसके अलावा मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि अगर हमारे जो अपर पार्ट के मसले हैं उनके बारे में वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर वो भी आप लोग मुझसे हल करवाना चाहते हैं तो आपका भाई हाजिर है, आपको वो भी मसले निहायत मुनासिब कीमत में हल करके दे देगा। तो सबसे पहले जो मसला है वो ये है कि हमारा ये जो अपर पार्ट है ये इसके वज़नी होने की वजह से जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये पीछे को जा गिरता है, क्योंकि लोअर पार्ट इसका हल्का है और अपर पार्ट वज़नी है, और इसके ज़्यादा वज़न होने की वजह से पीछे को जा गिरता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी हिंजेस टूट जाती हैं और कनेक्टर ढीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो हिंजेस के होल्डर हैं ये वाले, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये होल्डर भी जो है यहाँ पे ये डैमेज हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे जो कनेक्टर हैं उनके ढीले पड़ने की वजह से क्या है कि हमारे जो हार्ड डिस्क है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, और उसके अलावा हमारा जो डाटा है वो भी लॉस हो सकता है, क्योंकि हार्ड डिस्क एकदम जो डिस्कनेक्ट होगी, क्यों अगर वो वर्किंग कर रही होगी, अगर वो काम कर रही होगी, तो अगर उसमें से डाटा जो है ना डाटा पे वर्क हो रहा होगा तो वो फिर साफ ज़ाहिर डाटा भी करप्ट हो सकता है, और जो हमारा डाटा भी लॉस हो सकता है। तो इस ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई है आपको, इस प्रॉब्लम में दरअसल हमने जो है 3 प्रॉब्लम्स को टैकल किया है। पहली ये थी कि एक ये है कि ये जो पीछे को गिर जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके हिंजेस हैं वो टूट जाती हैं, और हिंजेस के टूटने की वजह से क्या है लैपटॉप जो है उसको हम रोटेट नहीं कर पाते, या फिर उसको हम जो है ना स्टैंड बाई पोजीशन में नहीं खड़ा कर सकते। और इसके अलावा जो कनेक्टर वाली बात है, कनेक्टर की वजह से हमारा जो हार्ड डिस्क है उसका डाटा लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 3-4 जो मसाइल थे जो एक मसले के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पीछे गिर जाने वाला मसला है। तो इसका अब सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके पीछे जो है ना आप देख सकते हैं ये मैंने सपोर्ट लगा दिया है। अब ये सपोर्ट लगाने का फ़ायदा क्या हुआ है कि हमारा जो लोअर पार्ट है हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी रही। ये जो लोअर पार्ट है इसके जो भी मसले थे वो सारे सारे हल हो जाते हैं इससे सपोर्ट की वजह से। उसकी वजह से क्या है कि हमारा हिंजेस वाला हमें हिंजेस नहीं लेनी पड़ेंगी, नई नई नहीं लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा हमारा कनेक्टर वाला मसला भी नहीं होगा। इसके अलावा क्या है कि हमारे जो हिंजेस के होल्डर हैं उसका भी मसला नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि हमारे लैपटॉप का जो मकसद है कि हम उसको स्टैंड बाई पोजीशन पे खड़ा करना, वो भी स्टैंड बाई पोजीशन पे चला जाएगा। किसी और लैपटॉप को या फिर टैब को, तो व्यूवर्स जिन लोगों के पास हायर एल का लैपटॉप है, और हायर एल लैपटॉप का तमाम लैपटॉप का एक ही मुश्तरका मसला है, वो ये है कि ये पीछे को गिर जाते हैं।
अगर आपके लैपटॉप को कोई और मसला नहीं है, लोअर पार्ट का कोई मसला नहीं है, आपके हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट नहीं होती, आपका कीबोर्ड ख़राब नहीं है, फिर भी आप लोग जो है ना उसको अगर आप लोग सपोर्ट लगवाना चाहते हैं, क्योंकि हर लैपटॉप हायर का वो पीछे को लाजमी गिरता है अगर हम उसको ज़्यादा रोटेट करें। तो ये वाला जो लैपटॉप है, ये जो सपोर्ट है, आप लोग अपने लैपटॉप को लगवा सकते हैं हायर LNB को। अगर आपके लैपटॉप को कोई मसला नहीं है तो ये आपका जो मसला है पीछे गिरने वाला, ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग लोअर पार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं इस सपोर्ट के बाद भी। तो ये सपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये जो सपोर्ट है ये आप लोग कहीं किसी भी एंगल पे इसको आप घुमाएंगे तो ये सपोर्ट कोई मसला नहीं करेगी। अगर हम इसे ये देखें, ये एंगल है, ये एंगल जो है ये प्रेजेंटेशन वाला एंगल है, जहाँ पे जो है ना न्यू जो मोबाइल है या फिर लैपटॉप है या टैब्स हैं, जब वो उनको प्रेजेंटेशन के लिए पेश किया जाता है तो ओपनिंग सेरेमनी में, तो वहाँ पे जो है ना उनको इस एंगल पर रखा जाता है। तो ये देखें, इस एंगल पे अगर हम उसके साथ यूज़ करेंगे तो क्या है कि ज़्यादा वजन की वजह से पीछे गिर जाएगा। वो ये था कि हमारी जो हार्ड डिस्क है, अगर हमारे अगर कीबोर्ड अगर कोई मसला भी ना हो, लोअर पार्ट को अगर कोई मसला भी ना हो ये लोअर पार्ट को, तो फिर भी हमारी हार्ड डिस्क है वो डिस्कनेक्ट होती रहती है। वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे जो कनेक्टर हैं ये ढीले पड़ जाते हैं या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और उसकी वजह से क्या है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसका डाटा जो है उसके रिसोर्सेज हैं इसमें पड़े हुए हैं हार्ड डिस्क में, और हम काम कर रहे हैं, तो उसके क्या है हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट होने की वजह से एक तो हमारा काम है, मिसाल के तौर पे अगर हम वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं, तो अगर हम वीडियो रेंडर करते हुए, क्योंकि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मिनिमम, तो उसमें हमारे जो 3 से 4 घंटे वो ज़ाया हो जाते हैं। और ये बार बार ऐसे होता रहता है, तो हमारा टाइम जो है ना बार बार ज़ाया होता रहेगा, हमारी मेहनत ज़ाया होगी। इसके अलावा अगर हम कोई कॉपी कर रहे हैं जो कि ज़्यादा बड़ी कॉपी है, आधे घंटे की कॉपी है इस तरह से, तो वो कॉपी करते हुए भी वो क्या होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और हार्ड डिस्क के डिस्कनेक्ट होने की वजह से एक और मसला ये दरपेश आता है कि हमारा डाटा लॉस हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि हमारा जो तो इसका हमने ये हल निकाला है कि आप लोगों को हम जो है ये HDD प्रोवाइड करेंगे, हम एक्सटर्नल HDD प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों को ये मसला हल हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है ना एक्सटर्नल HDD लगा दी है। अब इससे क्या है कि हमारा जो वो डिस्कनेक्ट होने वाला मसला है अब वो हल हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा वो जो लोअर पार्ट है अब उसका काम ख़त्म हो गया है। अब उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके कनेक्टेड से की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी हार्ड डिस्क। अब उसका मसला ख़त्म हो गया है। अब हम इसको USB पोर्ट पे हम लगाएंगे इसको, और ये हमारी हार्ड डिस्क है ये काम करती रहेगी, क्योंकि USB पोर्ट में जो है ना बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाए। जैसे आपका माउस हो गया वो बहुत कम डिस्कनेक्ट होता है, इसके अलावा आपका कीबोर्ड हो गया वो बहुत कम डिस्कनेक्ट होता है। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि मिनिमम डिस्कनेक्ट होते हैं USB पोर्ट की वजह से। तो ये हमारा मसला भी हल हो गया है। तो व्यूवर्स, हमारा जो अगला मसला है पांचवा वो ये है कि हमारा कीबोर्ड जो है वो काम करना छोड़ देता है, या फिर क्या है कि उसकी जो कीज़ हैं हम प्रेस कुछ करते हैं उसमें जो है ना अगर हम अल्फ़ाबेट के लिए कोई की प्रेस करें तो वहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाती हैं, या तो ये होता है, या फिर एक और मसला ये आता है कि हमारी जो फंक्शन कीज़ हैं जैसे इंटर हो गया, बैक स्पेस होगी, शिफ्ट हो गया, आल्ट हो गया, फंक्शन की, ये सारी की सारी जो है ना काम करना छोड़ देती हैं, बाकी सारी कीज़ काम करती हैं। तो ये जो प्राइमरी कीज़ हैं ये जब काम नहीं करती तो हमें ना वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है, या कोई भी और एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि कीबोर्ड होते हैं। तो उसका हल मैंने क्या निकाला है ये देख सकते हैं आप लोग। ये मैंने जो है ना एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, और इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल भी है और नरम भी है, और इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा जो कीबोर्ड है जो आप लोगों ने देखा होगा जो डेस्कटॉप के साथ होता है वो बहुत ज़्यादा वजनी होता है और बड़ा भी होता है। तो ये वाला कीबोर्ड देखें आप लोग, ये जो हायर LNB का कीबोर्ड है इसकी मोटाई देख लें आप लोग, इसके लोअर पार्ट की मोटाई देख लें और इसकी मोटाई देख लें कितनी कम है। तो आप लोग देखें ये डायमेंशन में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये हल्का है, और इसके अलावा ये वज़न में भी बहुत ज़्यादा कम है, और इसका ये काम भी अच्छे तरीके से करता है। और ये क्योंकि USB पोर्ट है इसकी, इसलिए इसका वो जो मसला है
दूसरे कीज़ वगैरह वाले मसले वो भी बहुत कम आएंगे। और ये कीबोर्ड है भी सस्ता उससे। तो वो कीबोर्ड है वो जो कम से कम, ये आप लोग बटन देख सकते हैं, ये बटन से कम 5,000 का आते हैं, जबकि लोअर पार्ट पूरा का पूरा 15,000 का आता है। तो अगर हम लोग वो बटन भी ले लें सिर्फ, तो वो हमें 5,000 में पड़ेंगे ये तो। और ये कीबोर्ड बहुत ही सस्ता है, तो आप लोग बहुत ही मुनासिब रेट में आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो हमारा कीबोर्ड वाला मसला भी हल हो गया। अब हम चलेंगे अपने अगले मसले की तरफ। जिन लोगों को कोई और लैपटॉप है हायर LLB के अलावा, और उनके लैपटॉप का कीबोर्ड का मसला है, उनके फंक्शन कीज़ काम नहीं कर रहे, तो वो मुझसे रब्ता करके वो मुझसे मंगवा सकते हैं ये वाला कीबोर्ड। और या फिर अपना लैपटॉप फराम करके मैं उनको जो है ना उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, और वो कीबोर्ड जो है ना उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड इतना बारीक है कि आप लोग इसको अपने असल कीबोर्ड के ऊपर रख के अपने लैपटॉप को आप लोग फोल्ड कर सकते हैं, तो आपको लोगों को फोल्ड करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। दूसरे लैपटॉप का मतलब ये है कि जो HP के लैपटॉप हैं, हायर के लैपटॉप हैं, या फिर डेल के लैपटॉप हैं, या सोनी के लैपटॉप हैं, तो ये जो सोनी डेल और HP के हैं, तो इनके कीबोर्ड तकरीबन 5,000 के लाजमी आते हैं। तो ये 5,000 के आते हैं कम से कम। और बाकी जो एप्पल का हो गया, सोनी का हो गया, ये ज़्यादा महंगे होते हैं, ये 8,000 से 10,000 या 15,000 के होते हैं कीबोर्ड शेप। कीबोर्ड जो बटनों वाला पार्ट है वो मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग जो है ना बजाय इसके कि आप लोग इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें और अपने पैसे बचाएं, और आप लोग मुझसे जो है ना ये ख़रीद सकते हैं। तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आगे आएंगी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो व्यूअर्स, हमारा जो अगला मसला है वो ये है कि जब हम अपने लैपटॉप को चार्जिंग लगाते हैं, तो हमारा जो माउस पैड है जो लोअर पार्ट में होता है वो सही से वर्क नहीं करता, वो इरेगुलर वे में काम करता है। और जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं तो वो सही से स्क्रॉल नहीं होता, और जब हम कोई बटन वगैरह प्रेस करते हैं तो बटन भी जो है सही से प्रेस नहीं होते, या डबल प्रेस हो जाते हैं, ये वाला मसला आता है। तो उसका हल हमने ये निकाला है, इसी सोल्यूशन में उसका भी हल है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो वायरलेस माउस लगाया है, और वायरलेस माउस की वजह से क्या है कि अगर हम चार्जिंग लगाएंगे तो हमें ये वाला मसला दरपेश नहीं आएगा, क्योंकि ये माउस वायरलेस है। और उसके अलावा यह है कि आपको जो तार वाला माउस है उससे भी आपकी जान छूट गई। और ये मसला एक और आपको ये फ़ायदा होगा कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले लोग हैं उनको वैसे भी ये माउस लेना पड़ता है, क्योंकि वो सही से वर्क नहीं कर पाते माउस पैड पे। तो ये वाला माउस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको क्या है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क करने में आसान होगा। इसलिए इसके अलावा आपको जो है ना बाकी जो फंक्शंस हैं उसको भी करने में आपको आसानी पैदा होगी, उसको भी करने में आपको आसानी होगी। तो व्यूअर्स, हमारा जो सातवां मसला है वो है डाटा प्राइवेसी का। तो हमारे साथ होता कुछ यूँ है कि अगर हमारा कोई यार दोस्त या हमारा कोई कुलीग हमसे अगर लैपटॉप मांगता है, और हमारे जो हार्ड डिस्क है हम उसको लैपटॉप नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क में हमारा इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमें डर होता है कि अगर वो उसने वायरस वाली USB लगा दी तो हमारा सारा का सारा डाटा करप्ट हो सकता है, हम सारे के सारे डाटे से हाथ धो बैठेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे कीमती जो चीज़ है वो डाटा होता है, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत होती है, आपके ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पड़ी होती है, इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, आपकी कोडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं उसके HTML कोड्स पड़े होते हैं। इस तरह से आपको जो है ना बेशुमार जो आपकी यादें पड़ी होती हैं, बेशुमार डाटा पड़ा होता है। तो अगर कोई आपके लैपटॉप पे अगर कोई USB लगा दे वायरस वाली, तो उससे क्या है कि आपका सारा का सारा डाटा करप्ट हो सकता है, और इसके अलावा क्या है कि हमारी जो डाटा है तमाम डाटा भी लॉस हो सकता है। ये जो डाटा प्राइवेसी वाला कंसर्न है ये बहुत ज़्यादा संगीन मसला है। तो इससे क्या है कि ये जो पहले वाला जो हायर LLB में जो उन्होंने दिया हुआ है इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क है। तो क्योंकि ये 500 GB की हार्ड डिस्क है इसलिए हम अपना बैकअप वाला डाटा भी इसी में रखते हैं, और ये होती भी लैपटॉप के साथ है। अगर हम किसी को ये लैपटॉप दे देंगे, कोई कुलीग है, कोई हमारा दोस्त है, हम उसको मना तो नहीं कर सकते,
और उसने अगर यूएसबी लगा दी कोई वायरस वाली तो आपका डाटा ज़ाया हो जाएगा, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपका दोस्त भी है वो भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। और उसका हमने ये जो सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है इसमें हमारा ये वाला मसला भी टैकल हो जाता है। तो हमने ये हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल बना दिया है। उसकी वजह से क्या है कि हम ये देखें आप लोग, ये हार्ड डिस्क लगी हुई है हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क है। तो ये 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब हम क्या है कि जब हम अपने दोस्त को ये लैपटॉप देने लगेंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये हम अपनी हार्ड डिस्क जो है उसको डिस्कनेक्ट करके हम निकाल लेंगे क्योंकि ये हार्ड डिस्क हमारी पोर्टेबल हार्ड डिस्क है। हम इसको अपनी जेब में डाल के या फिर बैग में डाल के हम रख लेंगे। इसके अलावा क्या है, हम लैपटॉप अपने दोस्त को या फिर अपने कुली को बगैर किसी डर के हम दे देंगे। और क्योंकि हमें मालूम होगा कि हमारा डाटा जो है ना महफूज हाथों में है, हमारे हाथों में है, किसी के और के हाथों में नहीं है, तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। व्यूवर्स, हमारा जो अगला मसला है, 8वां मसला, वो ये है कि हमारा जो टच है ये ग्लास का बना हुआ है। ये हल्की सी जोर आने पे या हल्की सी चोट लगने पे ये टूट जाता है। तो उसका भी हम लोगों ने ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है इसमें उसका भी हल मौजूद है। ये जो कीबोर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उसकी वजह से क्या है कि फ्लेक्सिबल है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो कीबोर्ड उसको सपोर्ट फराहम करेगा। अगर इस पर दबाव आएगा, दबाव के ये जो है ना इसकी वजह से ये टूटेगा नहीं, क्योंकि दूसरा जो पहले वाला है का जो नीचे वाला पार्ट है वो रिजिड है, वो सख्त है। जब उस पर दबाव आता है तो उसकी वजह से क्या है हमारा ग्लास टूट जाता है। तो वो वाला भी हमारा मसला हल हो गया इस चीज़ में। तो व्यूवर्स, जिन लोगों के लैपटॉप का कोई मसला नहीं है तो वो लोग भी अपने लैपटॉप को ये सोल्यूशन लगवा लें। तो मैं उनको यही रेकमेंड करूँगा ये अपने लैपटॉप को अपग्रेड करवा लें, क्योंकि उनका एक लाजमी मसला तो लाजमी पेश आएगा, वो है डाटा प्राइवेसी वाला। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा लैपटॉप तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है इसको ऐसे अपग्रेड करवाने की, तो आप लोग ऐसे डाटा प्राइवेसी वाले मसले को लेते हुए आप लोग अपग्रेड करवा लें। इसके अलावा कभी भी आपके लैपटॉप को कोई भी मसला दरपेश आ सकता है, तो इसके बजाय कि आप लोग बाद में भाग दौड़ करते फिरें, तो आप लोग जो है पहले से उसका सोल्यूशन आप लोग मंगवा लें, आप लोग उसका अपग्रेड करवा लें। तो आपको जो लैपटॉप है आप उसी के साथ ही जो आप लोग वो वर्क करता रहेगा। क्या है कि आप जो कीबोर्ड है उसको अलहदा रख देंगे, और इसके अलावा कीबोर्ड का आप लोग अलहदा रख देंगे। जो पहले वाला कीबोर्ड है हेयर का, आप लोग उसको इस्तेमाल करते रहें। जब वो वाला मसला करने लग जाए, उधर उसको काम सही ना करे, तो आप लोग इस कीबोर्ड पे आ जाएं, इस वाले सेटअप पे आ जाएं। और इससे क्या है कि अगर आप लोग ये सोल्यूशन लगवा लेंगे, अभी आप अपग्रेड करवा लेंगे, अगर आपके लैपटॉप का कोई मसला नहीं है, तो आपका ये मसला है कि आपको जो पीछे हार्ड ये अपर पार्ट गिर जाता था वो भी हल हो जाएगा। दूसरा मसला ये है कि आपको जो बाद में जो आने वाले आपको जो डाटा प्राइवेसी वाला मसला है आपको वो भी दरपेश नहीं आएगा अगर आपका लैपटॉप ठीक भी है, फिर मैं बात करूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये जो पहले वाला सेटअप है हाई LNB का, इसकी वजह से क्या है कि हमें जो है अगर हम 3 से 4 घंटे काम करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड इसके साथ अटैच है, तो हमें इसके साथ जुड़ के काम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे जो कमर का दर्द है और वो शुरू हो जाता है, और हमारी कमर दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म काम करना छोड़ जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे जिस्म का दारोमदार इस रीढ़ की हड्डी पे होता है। क्योंकि दिमाग के सारे पैगामात इसी रीढ़ की हड्डी के जरिए पूरे जिस्म तक पहुँचते हैं। तो आपकी टांगें काम करना छोड़ सकती हैं, आपके हाथ काम करना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल दरपेश आ सकते हैं। तो मैंने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया इसका ये फ़ायदा है कि आप लोग जो है ना ये आप देख सकते हैं, या आप जो है ना कीबोर्ड आप लोग दूर से भी बैठ के आप लोग कीबोर्ड से आप लोग टाइप कर सकते हैं। आप लोग लैपटॉप को किसी मेज़ वगैरह पे रख दें। इसके अलावा आप उसको मेज़ वगैरह पे रखने के बाद आप लोग बेड पे आके आप किसी भी पोजीशन में आप लोग सो के भी काम कर सकते हैं, आप लोग बैठ के भी काम कर सकते हैं, आप लोग टेक लगा के भी काम कर सकते हैं बेड के साथ। तो आप लोग किसी भी पोजीशन में आप लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड जो है आपका ये एक्सटर्नल कीबोर्ड है तो ये एक्सटेंड हो जाता है। इसके अलावा माउस हमारा भी दूसरा वायरलेस माउस है, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। वो भी माउस हम जो है ना उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। और
पहली चीज़ ये है कि अगर आप लोग अभी अपग्रेड नहीं करवाते तो आपको जो है ना इससे भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। जो मैं जिस कीमत में प्रोवाइड करूँगा उससे भी ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। आपकी लैपटॉप की इतनी कीमत नहीं होगी जितना आपका खर्चा हो जाएगा। क्योंकि इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट तकरीबन 15,000 का आता है। ये 15,000 का ये हो गया क्योंकि ये सही से काम नहीं कर रहा, ये सही से वर्क नहीं कर रहा। 15,000 का ये हो गया। और मेरी हार्ड डिस्क क्रैप्ट हो गई थी, और क्योंकि मेरी हिंज टूट गई थी और डिस्कनेक्ट हो गया था लैपटॉप, मेरी हार्ड डिस्क क्रैप्ट हो गई थी। एक तो मेरा डाटा लॉस हुआ है। डाटा लॉस का आप लोग देखें, डाटा लॉस की आप लोग डाटा की कोई कीमत नहीं होती। डाटा की कीमत जो है ना लाभ उतना ही होती है, तो उसकी कीमत कोई भी नहीं अदा कर सकता। तो वो एक बहुत बड़ा सदमा जो है झेलना पड़ता है। और इसके अलावा हार्ड डिस्क मुझे लेनी पड़ गई है। 5,000 की वो थी, 15,000 का ये लोअर पार्ट, 20,000 अगर मैं लेता ये लोअर पार्ट ये हो गया। इसके अलावा मेरा टच टूट गया है, तो ये 25,000 का हमारा खर्चा है, ये जो हमारे हार्डवेयर है इसका। तो अगर मैं ये खर्चा करता तो मुझे 25,000 भरने पड़ने थे। तो मैंने बजाय इसके कि 25,000 भरता, मैंने इसका सलूशन ढूंढा है। तो इसका मैंने जुगाड़ ढूंढा है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी। दूसरी जो इनकी मोनोपोली है हायर वालों की, ये अपने लैपटॉप की जो पार्ट्स हैं इतने ज़्यादा महंगे महंगे बेचते हैं। हिंजिस के लिए 1500 की बिकती हैं। तो आप लोगों को उस मोनोपोली से भी आप बच जाएंगे। तो ये जो देखें आप लोग 25,000 का, आपके इतने का लैपटॉप आपने नहीं लिया होगा जितना आपका जो खर्चा हो जाएगा। तो आप लोग अगर अपना खर्चा बचाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप लोग अभी से इसको अपग्रेड कर लें। तो ये जो सलूशन मैंने आपको बताया है इसकी कीमत 6,000 से भी कम है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कितना सस्ता सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो आप लोग इस सलूशन को लगवा लें, ताकि आपको आइंदा मुस्तक़बिल में आपको किसी मसले का सामना ना करना पड़े, आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और आपका काम बिला तातुल बिला टेंशन के आपका काम होता रहे। तो व्यूवर जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं ये सलूशन लगवाने के लिए, ये अपने लैपटॉप को अपग्रेड करवाने के लिए, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मैंने आपको ये सारी डिटेल दे दिया है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग मुझसे जो है ना इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम के ज़रिए ज्वाइन करेंगे, और व्हाट्सएप पर मैं इसलिए नहीं कर रहा, तो ये वीडियो आप लोग देख लें। ये वीडियो कि मैं व्हाट्सएप को क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा, व्हाट्सएप नंबर क्यों नहीं देता, उसकी वजह है कि प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। इसके अलावा जो थ्रेड्स हैं उसकी वजह से मैं व्हाट्सएप का नहीं करता, और टेलीग्राम का करता हूँ। टेलीग्राम सेफ़ है, तो ये वीडियो देख लें आप लोग। और उसके अलावा टेलीग्राम का आप लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे ये इसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है, तो वो भी आप लोग देख लें। आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे कोई ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है ना नहायत मुनासिब कीमत में इसको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग ये यहाँ से मुझसे इस डिटेल के जरिए आप लोग मुझसे रब्ता कर। व्यूवर्स एक और बात ये है कि अगर आप लोग जो है ना मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, अपनी कोई राय देना चाहते हैं, या इसके अलावा आपको कोई मसला दरपेश है उसके बारे में आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसके अलावा आप लोग किसी भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैंने एड्रेस दे दिया है, आप लोग वहाँ उसके ज़रिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग का कोई प्राइवेट काम नहीं है, अगर आप लोग प्राइवेट चैट नहीं करना चाहते, या प्राइवेट आप लोग मुझसे डिस्कस नहीं करना चाहते, आप लोग यूट्यूब में आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो आप लोग अगर मुझे आप लोग कोई सवाल करें, कोई राय देना चाहें, तो आप लोग मुझे जो है ना ऐड लिखकर मेरे चैनल का नाम लिख के आप लोग मुझे मुखातिब कर सकते हैं, और फिर मैं आपको उस चीज़ का जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह ताला, और आपके साथ में इंशाल्लाह मैं डिस्कस भी करूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कोई दूसरा कोई कमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, या मेरा मसला हल हो गया, इस तरह से कोई वीडियो है मतलब कि अप्रिशिएशन वीडियो कोई कमेंट है, तो आप लोग मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसमें ऐड ना लगाएं यूट्यूब पे। अगर कोई सवाल है, कोई तजवीज़ है, कोई राय है, तो फिर आप लोग ऐड लगाएं।
तो व्यूवर्स आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो लैपटॉप है इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे। उसके उसके साथ चलो हम फोल्ड कर लेते थे। तो व्यूवर्स ये नहायत ही आसान तरीका है। तो आप लोग देखें, सबसे पहले क्या है, हम सारी सारी एसेसरीज के प्लग्स अलहदा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको लैपटॉप को लिटा देंगे और लिटाने के बाद क्या है कि हम कीबोर्ड को सेट करेंगे उसके ऊपर, और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। और ये देखें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखें ये फोल्ड हो चुका है हमारा लैपटॉप। और ये देखें ये कितना ही साइज़ में जो है ना यूनिक है, कम है। तो ये बिल्कुल उसी लैपटॉप की तरह है, के लैपटॉप की तरह ही बिल्कुल ये फोल्ड हुआ है। और इसको जो है ना बैग में कैरी करना भी आसान हो जाएगा और भी मसले हल हो गए हमारे। तो व्यूवर्स अब मैं बात करूँगा कि हमें जो है ना कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो मेरे लैपटॉप का जो टच टूटा था वो कुछ इस तरह से टूटा था कि मैं बस से उतर रहा था और मैंने बैग की एक तरी पहनी हुई थी, लैपटॉप बैग में था। तो जब मैं उतरने लगा तो मेरे बैग की वो तरी टूट गई और बैग नीचे जाके गिरा है सड़क पे। उसकी वजह से मेरा टच टूट गया। तो आप लोग भी इस चीज़ में एहतियात किया करें। इसके अलावा क्या है कि आप लोग बाकी जो कनेक्टर वगैरह हैं उसको निकालते हुए आप लोग एहतियात किया करें। और उसको आप लोग ज़्यादा आप लोग टेढ़ा मेढ़ा ना किया करें, जिससे आपके लैपटॉप जो क्या है उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। तो व्यूवर्स हमने जो अब अपग्रेडेशन की है, ये जो सपोर्ट लगाई है, तो हम इसका अब ड्यूरेबिलिटी हम टेस्ट लेंगे कि आखिर उस जो पुराना हायर का लैपटॉप था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अगर कोई फ़र्क नहीं है तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये लगवाएं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लैपटॉप को मैं आगे की तरफ कर रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। ये आगे की तरफ नहीं गिर रहा, क्यों? क्योंकि इसकी जो नीचे जो सपोर्ट है, सपोर्ट का एक हिस्सा जो इसके नीचे है लैपटॉप के, उसकी वजह से क्या है उसका जो वज़न है उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये लैपटॉप नीचे को नहीं गिरता सामने की तरफ। और इसके अलावा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये पीछे को भी नहीं गिरता। देखें, मैं देखें आप लोग देख रहे हैं, मैं इसको ज़ोर लगा रहा हूँ तो ये पीछे को भी नहीं गिर रहा। तो आपका ये वाला भी मसला हल हो गया कि ये जो लैपटॉप आपका पीछे को गिरता था। इसके अलावा आपका लैपटॉप का जो मसला था कि आपका जो लैपटॉप जो है आगे आगे को भी नहीं गिरेगा और पीछे को भी नहीं गिरेगा, आपका ये मसला हल हो गया। तो आप लोग देखें इसमें इस टेस्ट में भी हम कामयाब रहे हैं। तो हमारा सोल्यूशन है वो एक कंप्लीट 360 मुकम्मल सोल्यूशन है। तो आप लोग अभी लगवा लें तो आप इंशाल्लाह ताला आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। व्यूवर्स आपको एक और मज़े की बात बताऊं, वो ये है कि जो हायर एलेवेंथी का लैपटॉप है, मुकम्मल लैपटॉप लोड पार्ट अपर पार्ट दोनों मिला के 2 किलो या इससे ज़्यादा वज़न बनता है। जबकि जो हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है अपग्रेडेशन के बाद ये हमारा वज़न बनता है 1.5 किलो। तो हमने तकरीबन इस सोल्यूशन में ½ kg का वज़न कम किया है। इसके अलावा आपको उसके अलावा आपके जो मसाइल हैं वो भी हल हुए हैं। तो उस वेट में और इस वेट में ½ किलो का फ़र्क है। और उस ½ किलो की वजह से क्या है कि हमें जो है ना आसानी हो गई है, हमें जो है ज़्यादा वज़न नहीं कैरी करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें वेट है वो भी कम हो गया। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।